हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारू से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं सेट प्रैक्टिस 2 यानी टेस्ट सीरीज जो हम लोग स्टार्ट किए हैं उसका दूसरा सेट का। इससे पहले हम लोग सेट 1 का डिस्कस कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। चैनल पे जो है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है 68 बीपीएससी नाम करके। दोस्तों, तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसका जो है इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो के। पहला क्वेश्चन आपका, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया था तो कौन ऐसा पत्रिका है जो कि उसका समर्थन किया था? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। पायनियर नामक पत्रिका जो है उसका समर्थन किया था, क्योंकि ये पहले से ही अंग्रेजी में छपता था और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था अंग्रेजी को छोड़कर बाकी सभी भाषा में लागू था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय घटित हुई थी। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, जहांगीर। और कहा भी जाता है कि चित्रकारी का स्वर्ण युग भी जो है किस काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। आगे है द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद का जो प्रतिपादक थे कौन थे? माधवाचार्य थे। लेकिन अगर यही होता कि अद्वैतवाद, तो तब क्या हो जाता? आपका शंकराचार्य हो जाता। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है दीवाने कोह विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवाने कोह विभाग जो है ये कृषि से संबंधित विभाग है और इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो लोहार वंश का संस्थापक जो आपका संग्राम राज था। इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? यानी कि बिंदुसार के बारे में कहा था कि ये 16 राज्यों का विद्यमान है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, तारानाथ। बिंदुसार जो थे क्या थे? मगध का राजा थे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो 8 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, तंजौर में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वेद है जो कि कन्याओं के जन्म का निंदा करता है? इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, ऋग्वेद। सॉरी, ऑप्शन डी, अथर्ववेद। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाए आपका ऑप्शन डी, अथर्ववेद। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है 10 नंबर का ऑप्शन सी, अमाजु। ये याद रखिएगा कि जीवन भर यानी कौन? वैदिक काल में जो है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। आगे है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका चुंबकीय क्षेत्र के कारण से इसका विशिष्ट गुण माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, शुक्र हो जाएगा। अगर बृहस्पति होता तो हम लोग बृहस्पति मारते, लेकिन इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी, शुक्र हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को कहा जाता है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो 13 का आंसर है आपका 13 नंबर का ऑप्शन बी, नील नदी पर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि कृष्णा की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है आपका 14 का ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। यानी कि जालांगी को छोड़कर मूसी, कोयना, दूधगंगा, ये तीनों जो क्या है आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में 97% वर्षा जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। बाकी का 3% जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों का सीमा साझा करते हैं? यानी कितने राज्यों के साथ सीमा लगता है बांग्लादेश का? 16 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, 5 राज्यों का। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1914। ऑप्शन 20 का क्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शिमला तथा मनाली का क्षेत्र का जो हिमालय का लघु हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सीमा सुरक्षा बल, इसको बीएसएफ कहा जाता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है आपका 1965, 1965 में। प्रायद्वीपीय भारत, 20 नंबर का, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो 20 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्लेस्टोसीन हिमयुग। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते? तो इसका आंसर है गंगा का डेल्टा जो है, गंगा नदी का जो डेल्टा वाले क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा नहीं पाए जाते हैं। राजनीतिक रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्र पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 23। इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को। याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? आय समिति का गठन जो है पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में किया गया था 1949 में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है? जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता, बाकी शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा सबको सम्मिलित किया जाता है। 26 की ओर बढ़ते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए,
प्रथम पंचवर्षीय योजना। 27 का आपका आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी निर्माण विनिर्माण, इसको आप याद रखिएगा, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, सरदार पटेल जो थे वो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक का भी अध्यक्ष यही थे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद जो है आपका देखिए, राष्ट्रपति का पद कनाडा से लिया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची में। पहली अनुसूची में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में। पहली अनुसूची में क्या है, भारत राज्यों का संघ, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ के बारे में कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति अपने पद के अनुसार कौन क्रम में से है, ये तो देखिए करंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो गया, तो अभी फिलहाल तो बदल गया, 15वां और 15वां है, इसलिए इसका आंसर अभी आपके अकॉर्डिंग ये चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी 15वां है। आगे है भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, यानी भारत में किसी भी राज्य को जो विशेष राज्य का दर्जा मिलता है वो किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है, तो इसका आंसर है 32 का ऑप्शन डी, गाडगिल फार्मूला के तहत किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी, यानी भारत का संसद का यानी औपचारिक रूप से स्थापना कब मानी गई है, तो 31 मई 1952 यानी 1952 ईस्वी को। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है प्रमुख दिया पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है, यानी कौन सा समिति कब है उसके अकॉर्डिंग दिया है, बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये क्या है सही है, अशोक मेहता समिति 1977 और JVK राव समिति 1985 और LM सिंधवी, यानी किसका ही आंसर ऑप्शन डी ही क्या है गलत है, इसके जगह पर 1986 होना चाहिए तब सही हो जाता। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है, तो टेबल टेनिस है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 36 में भारत में ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था, देखिए गोल्ड मेडल के बारे में बोला जाता है, तो इसका आंसर है आपका 1928 लेकिन सिर्फ अगर पदक के बारे में बोला जाता है पहली बार भारत पदक कब जीता था ओलंपिक में, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता, 1900 हो जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाता है, लेकिन यहाँ गोल्ड मेडल के बाद बोला जाता है इसलिए 1928 होगा। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं, तो इसको आंसर कहते हैं, आंसर है आपका नेक्रोसिस, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, तो इसका आंसर आपका प्रकाशीय ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। 38 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन गैस ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, तो इसका नहीं है तो क्या हो जाएगा आंसर नाइट्रिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है, तो इसमें शार्क जो है आपका स्तनपायी नहीं है, बाकी चूहा चमगादड़ ये सब स्तनपायी है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु, क्वेश्चन रिपीट हो गया सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है, असामान्य घटक, सामान्य नहीं बल्कि क्या है असामान्य घटक है, तो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एल्ब्यूमिन। आगे है 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी, तो इसको तो न्यूमेरिकल के द्वारा सॉल्व करते हैं, तो आप सॉल्व कीजिएगा तो 42 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 15,000 वाट। आगे देखते हैं तो आगे है निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है, तो विलयन मतलब ये होता है जो पूर्ण रूप से घुल जाए, तो 43 नंबर का आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। इसमें समांगी मिश्रण में जो है दोनों जिस चीज़ का मिश्रण था वो पूर्ण रूप से एक दूसरे में घुल जाता है। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, यानी तुल्यकारी उपग्रह इसका भी परिक्रमण क्या होता है 24 घंटे का होता है। आगे देखते हैं दोस्तों 45 नंबर की ओर, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। आगे है एक्सरे किरणें किस प्रकार की तरंग है, तो एक्सरे किरणें जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको याद रखिएगा। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा जब दो समांतर दर्पण के बीच किसी वस्तु को रखिएगा तो उससे बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगी, यानी 47 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी। आगे है वर्णधाता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है, दिया अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायफोकल लेंस। ये वर्णधाता यानी कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जाता, इस लेंस इसका आंसर हो जाए आपका उपरयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है, इसमें जो आपके एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है ऑर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है। आगे है आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है आपका बेरियम के कारण दिखाई पड़ता है। दोस्तों अभी जो हम लोग क्या किए हैं कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया, इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। आगे है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1916 में, याद रखिएगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो क्या हुआ था लखनऊ समझौता हुआ था कब 1916 ईस्वी में, और वही अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल का फिर से क्या हुआ था समझौता हो गया था, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। आगे है इसी के समय यानी कौन चेम्सफोर्ड के समय ही
रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। यानी जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में ही लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें 2 नेता सत्यपाल किचलू और डॉक्टर मलिक को जो है अंदर कर सत्यपाल किचलू और ध्यान से उतर एक नेता उसके ही यानी कि अगेंस्ट में जो यानी कि वो लोग को जो गिरफ्तार कर लिया था, सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल मलिक जो थे दोनों नेता थे, उसी दोनों के जो है सपोर्ट में लोग जालियांवाला बाग में जाके जो क्या किए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। आगे है इसी के शासनकाल यानी किसके चेम्सफोर्ड के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग आया था। कब? 1917 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है इसी के शासनकाल में, इसी मतलब समझे कि चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट कर दिया था नागपुर अधिवेशन के बाद। आगे है चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, 2 साल के बाद वापस लिया था। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, यह याद रखिएगा। उसके ठीक 7 दिन के बाद 12 फरवरी को जो है गांधी जी ने जो आपका असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। ये जो 5 फरवरी है ये चौरी चौरा कांड का डेट, इसको याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के समय पहली बार भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा का परीक्षा की शुरुआत, यानी भारत में पहली बार सिविल सेवा का परीक्षा कब? 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। और भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। साइमन कमीशन और पहला आईएएस भारत का कौन है? सत्येंद्र नाथ है, याद रखिएगा। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। कब पहुंचा था? देखिए, साइमन कमीशन का गठन जो है आपका 1987 में हुआ था, लेकिन भारत जो है 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। गांधी जी जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप्रदायिक पंचायत, जिसको हम लोग कम्युनल अवार्ड कहते हैं, इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट डेट है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे है प्रसिद्ध पूना समझौता। पूना समझौता जो आपका 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1942 को। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन के साथ अंग्रेज की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि क्रिप्स मिशन के साथ जो भारत की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू तथा अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे है 3 तो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उसका कब कब डेट है? तो प्रथम गोलमेज ये सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को। ये डेट तो नहीं, लेकिन ईयर वाला जरूर पूछा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय 1932। इस बार के 67 वाले बीपीएससी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये पूछा गया था 1931 ईस्वी। इसका आंसर है। आगे है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत जो है 1946 ईस्वी को आया था, जिसके 3 सदस्य थे। आप याद रखिएगा, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर स्टेफर्ड। फुल नाम याद रखने की क्या जरूरत है? क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, जिसमें लॉरेंस थे क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, यानी कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? मैंथिक लॉरेंस थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है माउंटबेटन योजना की घोषणा किया गया था 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की प्रस्तुति किया गया था 4 जुलाई 1947 को। यानी भारत की स्वतंत्रता का विधेयक जो है ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। और 18 जुलाई 1947 को इसको जो है ब्रिटिश के संसद ने स्वीकार कर लिया था कि भारत को जो है अब स्वतंत्र कर देना है। आगे देखते दोस्तों, आगे है आंदोलन जो है, एक तरफ है आंदोलन, उसके प्रभावी क्षेत्र किस वर्ष हुआ था? यहाँ से भी आए बगाए एक क्वेश्चन आ जाता है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह जो पहले देखिए कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था और 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के बीच। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ है। पोलीगिरी विद्रोह जो है, पोलीगारो विद्रोह तमिलनाडु में, भील विद्रोह पश्चिम घाट, रामौसी विद्रोह पश्चिम घाट, अहोम विद्रोह असम में हुआ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? असम में हुआ था। रामौसी और भील दोनों पश्चिम घाट में हुआ है। आगे है आपका क्या? कोल आंदोलन। कोल आंदोलन जो आपका छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। वहाबी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे संगठित रूप से व्यवस्थित आंदोलन यही था, वहाबी आंदोलन। आगे है संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह भी बंगाल में 1855 और 56 के बीच हुआ था। नील विद्रोह बंगाल में 1859-60 में। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आपका आंध्र प्रदेश में। आगे है मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? आपका झारखंड में। और मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आपका केरल में। तो दोस्तों हम लोग जो है अभी टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जो है हम फिर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।